तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको ट्रेंड लाइन से कैसे मदद मिल सकती है कि कहाँ से एंट्री करने की दिक्कत होती है ना। तो एक तो देखिए ये एक लाइन आ रही है, ठीक है। आप अगर इसको ऐसे लगाओगे, एक लाइन ये आ रही है ऐसे, ठीक। अब आपने देखा कि हाँ भाई इसने जो है क्रॉस कर दिया है। अब आप कई बार ये होता है कि यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, तो इसको कैसे पहचाने। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स होते हैं इनके टॉप को मिला दीजिए, टॉप को मिला दीजिए। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये देख रहे हो, यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ से आप साइड की आप बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप इसका क्या ले सकते हो, ये मान लो 15 पॉइंट, बैंक निफ्टी की चार्ट है, 15 पॉइंट है। तो अब यहाँ से देखो कितने पॉइंट आपको मिल गए, 60, 1:4 तक गया है, 1:3 आप इसको कर सकते हो। इसी प्रकार से मान लीजिए अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये ब्रेक डाउन हो गया, ठीक। आपने एक ट्रेंड लाइन लगा रखी थी इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे एक ब्रेक डाउन हो गया, ये यहाँ पे नीचे आ गया। तो अब कई बार ये सोचना पड़ता है कि भैया कहाँ से एंट्री करें। तो वहीं जो पहली जो आपको लाइन यहाँ पे आपने बनाई थी ना, अगर इसको ऐसे देखोगे तो सीधी लाइन आपने जो खींची थी वहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो आपको बेयरिश साइड की ऐसे बनानी है। तो आप यहाँ पे देखो ये वाली जो आपको दिख रहा है ना, ये निडल है एक्चुअली। आप इसको ऐसे करोगे तो देखो निडल दिख रही है यहाँ पे, ये वाली, इस निडल को आप जो है बेस बना के यहाँ से सेल कर सकते हो, ठीक है। और अब यहाँ पे आपने सेल कर दिया और आपको जो है वहीं देखना है कि भैया कहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है, कहाँ तक जा सकता है ये वाला। तो आप वहीं जो पुराना हमने किया था देखना है यहाँ से आप। अब यहाँ पे जो ये वाला लेवल था ना, ये वाला लेवल, इसको आप जो है एक वो बना लोगे टॉप से, या फिर इसको ऐसे करोगे, ये और उसके बॉटम पे ऐसे ले आओ। ये देखो बिल्कुल आपको परफेक्ट जो ये मिला है। दूसरी चीज़ आपको एक तो ट्रेंड लाइन का वो लेना है सपोर्ट, और दूसरा आपको लेना है बेस का। तो बेस में आप अगर देखोगे तो सबसे बेस कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आपने शॉर्ट किया था, अगर आप यहाँ से टारगेट देखो तो ये आपका शॉर्ट था। मान लो इसके ऊपर आप लगाते, ठीक। तो 20, 23, 25 पॉइंट का बैठ रहा है। अगर इसको यहाँ पे आप देखोगे तो 1:2 आपको यहाँ पर आराम से मिल गया है, ठीक। और फिर जैसे आपने ये लगा रखा है तो आप वैसे ही वेट नहीं करोगे। अब ये मत सोचो कि यहाँ से गिरते ही चला जाएगा और पाताल छू जाएगा, वो सब रहने दो, ठीक है। अब मान लीजिए आपको तो कितनी ट्रेड्स मिलती हैं, बस खाली हम लोग क्या है ना, पहले ट्रेंड लाइन ना बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। इसको ऐसे नेकेड चार्ट देखो, पहले ट्रेंड लाइन मत बनाओ, ऐसे नेकेड चार्ट देखो, इसमें ज़्यादा समझ में आता है। ये ट्रेंड लाइन आप पहले से बना के मान लो आपने ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ऐसे रखी हुई है आपने। अब आप उसमें क्या होता है, उसी में कंज्यूम्ड हो जाते हो, आपको नहीं समझ में आता कि इसके अलावा बाहर भी क्या चीज़ें हो रही क्या नहीं हो रही, ठीक। तो उसको भी आप ध्यान दे सकते हो। और फिर ट्रेंड लाइन बनी होती है ना, तो बिल्कुल आपको लगता है जब तक ये छुईगी नहीं तब तक मैं चलूँगा नहीं। और जैसे यहाँ से कई लोग जो है सोचेंगे कि यहाँ तक आएगी तब मैं उसको जो है सेल करूँगा, लेकिन ये यहाँ पे यहीं से था। अगर ये नहीं है तो आपको देखो बेहतर दिखेगा, ठीक। तो आप देखो आपने यहाँ पे अगर कर दिया तो ये नहीं कि ट्रेंड आप जो है ये 10 पॉइंट का आप यहाँ पे बैठ गए स्टॉप लॉस लगा के। आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ ठीक ठाक, जो भी ऊपर कलर चेंज वाला हो लेवल उसके ऊपर रखो, और वहाँ पे टच हो जाए तो निकल जाओ। स्टॉप लॉस देने में इतना वो नहीं कतराना चाहिए, ठीक। अब मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए यहाँ से आपको अप साइड की ये देखनी है, आपको लग रहा है कि हाँ ये अप साइड जा सकता है, ठीक। तो अप साइड बनाने के लिए अब आपको ये समझना है कि मान लीजिए यहाँ से चलेगा तो ये कहाँ तक जा सकता है। देखो एक जादू दिखाता हूँ, पिछले 2 पॉइंट को लेना है, ठीक, या फिर पिछले 2 पॉइंट का ना लो, सीधे ये ले लो और इसके जो ये वाला था ना पॉइंट, इसको ले लो। और देखो ऐसे 2 पॉइंट, इसीलिए मैं कह रहा था, देखो ये 2 पॉइंट ले लोगे और यहाँ से इसको ऐसे करोगे, देख रहे हो कितना सही आपको यहाँ पे मिला है, ठीक। अब देखो पहली बार में जब ये अपसाइड जाएगा तो पहली बार में इन नीडल्स से टकराएगा, वापस आएगा, यहाँ से टकरा के जब ये वापस गया ये, ठीक, फिर से ऊपर तक, तब आपको थोड़ा सा हो जाना चाहिए अंदाज़ा कि यहाँ से बार बार ये ऊपर भेजा जा रहा है, ठीक। यहाँ पे देखो नीचे ये भी निडल था जिसने इसको ऊपर भेजा था, देखो आप, ठीक, डब्लू पैटर्न, ये ऊपर गया, इस वाले निडल से टकराया, फिर देखो यहाँ से आया, इससे टकराया, फिर ऊपर गया, ठीक, टकराया। और फिर उसके बाद चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, मान लो आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर चल रहे हो तो आप इसको ये जब तक पार ना हो जाए ना तब तक चलने दो। और उसके बाद एक चीज़ देखना है,
ये वाली कैंडल जब ये बड़ा मोमेंटम आया था ना, बिग बार सेटअप जैसे कई लोग बोलते हैं, तो उसको आप ऐसे करो, ये जो टॉप है ना इसके जस्ट ऊपर लगाओ, देखो बिल्कुल यहाँ पे ये आया। अब आप क्या करो इसमें, अब देखो बिग बार सेटअप में मुझे लगता है कि 1:1 से ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक। तो आप इसको बस सिंपल यहाँ से टारगेट क्या रखोगे, टारगेट क्यों नहीं आ रहा भाई, हाँ है क्या हो गया, ये रहा, कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है, एक सेकेंड, हाँ अब आया। तो टारगेट क्या है, ये वाले इसके नीचे 25, और देखो इसको ऊपर तक जाओगे तो 1:1 मैंने कहा आपसे ना, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, इस वाले में ज़्यादा मिलता नहीं है, क्योंकि आपने बहुत कंफर्म होके वाली ट्रेड बनाए ना, इसलिए। और हाँ ये देखो आपको ये ज़रूर बता रहा है कि यहाँ से आप निकल सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बन नहीं पाई है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं यहाँ से निकलूँ कि कहाँ से निकलूँ और एग्ज़िट करूँ ना करूँ। जब तक आप ये सोचोगे ना, तब तक खटाखट जो है 2-3 कैंडल बना देगा आपके लिए। यहाँ से बस ये है, सीधे गए यहाँ पे, आपने पहले उसमें निकल गए, ठीक। तो स्कैल्पिंग में तो मैं ये कहूँगा कि आपको एक मान के चलना चाहिए 20 पॉइंट का, और इस टू टू मिल जाता है वैसे तो, लेकिन 1.52 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ये वाली ट्रेड थोड़ी सी मुश्किल थी, मुझे लगता है थोड़ी सी मुश्किल थी। और इसमें देखो हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था, यहाँ पे ये बेस में एक तो आ गया था, इसलिए यहाँ पे अपसाइड की हम बना सकते थे। दूसरा यहाँ तो नहीं, वैसे ये क्या करता है ज़्यादातर कि जब कोई बेस क्रिएटेड है, मान लीजिए ये इस तरीके से, यहाँ पे कई सारे बायर्स बैठे हुए हैं, तो ये क्या है कि जब ये आपका यहाँ से इसने ब्रेकडाउन तो दिया नीचे साइड का, ठीक, लेकिन ये ब्रेकडाउन आपका पूरा चलेगा नहीं। यहाँ पे आके देखो इसने अच्छी कैंडल भी बनाई, ठीक, और ये इस वाले बेस के आप पे आके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन पहली बार मत बाय करो, दूसरी बार देखो, ठीक, फिर आके देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर जब आपका ये देखो अच्छी कैंडल यहाँ पे इसने बना के ऊपर चला गया, तो अब यहाँ कहीं बना के एक छोटा सा वो लेके स्टॉप लॉस, ठीक, मान लो आपका ये क्या है 18 पॉइंट है, अगर आप यहाँ तक भी देखो ना ये, या फिर यहाँ तक भी, तो आपको 1:2 तो यहीं मिल गया है। फिर उसके बाद बस आप अपना ये वाली ट्रेंड लाइन जो लगी हुई है उसके बाद तो देख सकते हो, ठीक। तो ये एक छोटा मतलब 20 का जो है आपको 1:3 मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद।